देखिए, जो भी यहाँ पर भाई बंधु आ रहे हैं, उनसे एक चीज़ हमको देखने को क्या मिल रहा है कि सफलता किसी को एक बार में आपको नहीं मिला। जैसे अमरजीत जी क्या है, बाहर भी गए, कमाए भी, वहाँ से आके तैयारी भी किए। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या होगा, सबसे बड़ा चीज़ यही ना होगा कि इनको कोई पॉइंट पर लगा होगा कि हम कर सकते हैं। चाहे चाहे तो किसी से जुड़ के लगा होगा, चाहे खुद से अंदर से आया होगा कि हम कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे आपको लग गया कि हम कर सकते हैं और फिर मेहनत करना शुरू कर दिए, तो आपका हो जाएगा। देखिए, जो विश्वास होता है ना, विश्वास एक दिन में नहीं बढ़ता है, विश्वास धीरे-धीरे बढ़ता है। और विश्वास धीरे-धीरे कैसे बढ़ता है? सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि आप क्या कीजिए, अपना टारगेट देके तैयारी कीजिए कि हमको आज इतना कंप्लीट कर लेना है। अगर उतना आपने कंप्लीट कर लिया ना, तब वो शाम को सोने जाएगा तो अच्छा फ़ील होगा, ठीक है ना? और अगला दिन में यही क्या करना है, करते चलना है। और ऐसे करते-करते देखिएगा कि 1 डेढ़ महीना के अंदर क्या है कि आप बिल्कुल क्या हो जाइएगा, बदल जाइएगा। और लगातार 6 महीने ऐसा कर दीजिएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत बदलाव हो जाएगा, है ना? अब एक और चीज़ बोलते हैं, देखिए, एक हम यहाँ पर अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब तैयारी करते रहते हैं तो सोच के तो आते हैं कि हमको सफलता 1 आध साल के अंदर ले लेना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जर्नी जो है 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई बार 6 साल, 8 साल तक चला जाता है। ठीक ना? तो ये जर्नी को कम कैसे किया जा सकता है? अभी मान लेते हैं कि आपको 4-5 साल लग गया, तो एक नया बच्चा रहेगा, वो क्या करे कि उसको है साल भर के अंदर में सफलता मिल जाए? सबसे पहले तो उस बच्चा को कहीं भी कोई भी कोचिंग का फाउंडेशन पढ़ लेना चाहिए बढ़िया से। और उसके बाद सेट सेट मॉक टेस्ट लगाएं। फिर अपना वो जो से मॉक टेस्ट लगाए उसका काम ही पकड़िए कि हम कौन सा टॉपिक से मेरा क्वेश्चन छूट रहा है। फिर उस टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज फिर से कर लें। फिर से किया जा सकता। मतलब कि यहाँ पर क्या है, इनका नाम क्या है कि पहले जो है, एक कहीं भी फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए। ये पहले ये बताइए, कहीं भी एक बार कर लेने से क्या होता है, एक कहानी आपका दिमाग में चलते रहता है ना? और फिर सेट बनाइएगा, तो जहाँ से क्वेश्चन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको फिर क्या करेंगे, जाकर के उस टॉपिक को क्या करेंगे, दोबारा सेट अपना जो भी नोट्स वगैरह हो क्या करेंगे, देखेंगे। और देखिए, एक और चीज़ बता आपसे पूछना चाहेंगे कि सेट वगैरह में क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि बनाने के बाद क्या होता है कि शुरू में तो नंबर क्या होता है कि तेज़ी से बढ़ता है। मतलब कि शुरुआत की है, तो 30-40 तक तेज़ी से जाता है। और 40-50 के जाने के बाद क्या होता है कि कई बार 60 तक पहुँच गए, 60 के बाद नंबर ही नहीं बढ़ता है। 100 क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन का लेवल होता है, 60 के आस-पास नंबर नहीं बढ़ता है। तो इसके लिए फिर क्या रणनीति अपनाना चाहिए कि ताकि 60 से ऊपर नंबर आपको बढ़े? उसमें भी वही जो जो टॉपिक है ना, जो उससे कुछ ना कुछ छूटता होगा, उसी फिर से और अब अच्छी तरह से रिवाइज करना चाहिए। देखिए, जैसे जानते हैं क्या होता है, हम जब सेट बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या है, सेट का खाली नंबर देखने के चक्कर में रहते हैं कि सेट में जो है, हमारा कितना नंबर आ रहा है। अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया, 80 नंबर आ गया, तो जॉइनिंग कन्फर्म समझ लेते हैं। अगर 30 नंबर आ गया, तो लगता है कि होबे नहीं करेगा। तो हमको ये चीज़ नहीं करना है। हमको क्या करना है, अगर सेट में मान लेते हैं क्या है कि आपका नंबर आया, मान लेते हैं कि 40 नंबर आया, तो 60 क्वेश्चन तो आप नहीं जानते हैं, तो 60 क्वेश्चन क्या करना है, पीछे बढ़िया से पढ़ लेना है। तो 60 के अलावा क्या है, 4-5 पर और इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो 6 पचे 300 हो गया, प्लस 40 क्वेश्चन जो आपने बनाया है, 400 में भी क्या होगा कि आप सब नहीं जानते होंगे, कुछ तुक्का लगाए होंगे, तो जो तुक्का वाला देख लीजिए। प्लस 40 का जब डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, उसका जो सॉल्यूशन रहता है पढ़िएगा, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको 10-20 इन्फॉर्मेशन वहां से भी क्या होगा, मिल जाएगा। जब इतना हो गया, तो अगला सेट में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और ऐसे करके क्या होगा, धीरे-धीरे से क्या होगा, आपका स्कोर जो होगा इम्प्रूव करेगा। कभी भी क्या होता है कि एक बार में आपको नंबर सोचिएगा कि इम्प्रूव करे, तो इम्प्रूव नहीं करता है। बस अपना मिस्टेक देखते जाना है और आगे क्या होना, बढ़ते जाना, ठीक है ना? अब हम जानना चाहेंगे कि एक नया बच्चा मान लेते हैं शुरू से, जैसे इंटर पास किया है बच्चा, अब वो चाहता है कि हम तैयारी करें, एकदम नया बच्चा है, कुछ नहीं जानता कंपटीशन के बारे में, खाली जानना है कि हमको जो सरकारी नौकरी लेना है, ठीक ना? तो बच्चा किस तरह से तैयारी करे कि जल्दी से सफलता मिले? एकदम नया बच्चा है, बिल्कुल वो नहीं जानता है, उसको कैसे तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको कहीं ना कहीं कहीं कोचिंग फाउंडेशन लेना चाहिए और अनुशासन से पढ़ाई करना चाहिए। बस। अच्छा, एक चीज़ जो जिसके ऊपर समान तौर पर बात नहीं होता, हम उस टॉपिक को भी यहाँ टच करना चाहेंगे। समान तौर पर कहीं नहीं पूछा जाता। जैसे आप लोग जिस स्टेज पर हैं, मान लेते हैं क्या है कि 17-18 साल में समान तौर पे इंटर बच्चा क्या होता है, 17-18 साल में पास करता है और उसके बाद क्या होता है कि अपना तैयारी करने आता है। तो 17-18 साल की अवस्था क्या होता है, इसके बाद क्या करियर बनाने वाला व्यवस्था है। प्लस क्या है कि मन करता है तनी कोई गर्लफ्रेंड मिल जाता है, लड़कियों तो मन करता है कि तनी बॉयफ्रेंड मिल जाता है ना? तो इस स्थिति में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए? प्लस क्या है कि अगर मान लेते हैं कि रिलेशनशिप में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या उसके साथ पढ़ाई किया जा सकता है या इसको डिस्टर्बेंस मानते हैं?
इसके ऊपर आपका क्या विचार है? वो उस पे निर्भर करता है कि ज़्यादा टाइम कहाँ देना चाहता है। ऐसे थोड़ा बहुत टाइम में किया जा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत देगा तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा देगा तो फिर दिक्कत है। हाँ, सबसे पहले बात तो बता रहे हैं कि खासकर लड़की है, अगर पता चल गया है कहीं बतियाता हमारी बेटी या बहन, तो आपका वही दिन से पढ़ाई क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ये हमारा जो अनुभव आपको बता रहे हैं ना, चोरी छुपे बात कर रहे हैं तो अलग मैटर है। लेकिन एक चीज जानते हैं हम क्या बोलेंगे, जहां तक हमारी जो अनुभव है हम बोलेंगे कि देखिए जो काम आसान होता है उसमें हम क्या होता है जल्दी इंटर कर जाते हैं। ये काम बड़ा आसान है, मोबाइल लेंगे बात करेंगे, बड़ा आसान है। हाँ, लेकिन जानते हैं कि 4 साल 5 साल के बाद उसका कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो हमारे समझ से क्या है कि आपको बेसिकली क्या, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तैयारी कीजिएगा, आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा हमारे समझ से। बाकी क्या है कि आप लोग जिस अवस्था में हैं, आप खुद समझदार होइएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन समान तौर पे क्या है कि फोकस ही ज़्यादा। और लड़का के लिए एक चीज़ और बोलेंगे, लड़का के लिए यहाँ पर, कि आप कहीं अगर बातचीत करते हैं, ठीक है ना? आपको लगेगा कि भले कि उससे हम शादी में सब सपना देख लीजिएगा, लेकिन समान तौर पे क्या होगा कि अगर आपको कुछ नहीं होगा, समझिए ना, आप ही अगर रहिएगा और मतलब गार्जियन रहिएगा, क्या अपना बेटी के या बहन के किसी ऐसे लड़का से शादी कीजिएगा जो खुद कमाता नहीं है? कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो आपका भी क्या होगा, शादी ब्याह नहीं होगा, है ना? तो इसलिए बाबू क्या है, थोड़ा सावधान रहिएगा। लड़के लोग तो बता ही रहे हैं कि अगर ये सब कीजिएगा तो समान तौर पे क्या है कि गार्जियन पढ़ाई लिखाई छुड़वा देगा, है ना? चलिए, और कोई आप थोड़ा बहुत बच्चा को कुछ बताना चाहते हैं अपने तरफ से, जो भी बताना चाहते हैं बता सकते हैं। न्यू बैचा के लिए बता रहे हैं। न्यू बैचा है ना, जिसके लिए बचाना कि बार-बार जो नोट्स कॉपी है ना, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही नोट्स कॉपी को बार-बार पढ़ने से अच्छा होगा। होता है ना कि मार्केट में नया आ गया नोट्स कॉपी, तो बोलेगा वो ये वाला नहीं, वो वाला अच्छा है, और बदलने में ही रह जाता है। ये बदलने से बढ़िया कि एक ही नोट्स कॉपी को बार-बार पढ़ें। एक जो बोले कि एक ही नोट्स को बार-बार पढ़ते रहना चाहिए, बहुत हद तक क्या है, सही है। लेकिन साथ ही क्या है कि जैसे-जैसे क्या होता है, एग्ज़ाम आगे बढ़ते जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ अपडेशन की आवश्यकता पड़ता है। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है कि आप 2020 में पढ़े हमारे, ठीक है ना? और उसके बाद क्या है कि 25 आ गया, 25 में कुछ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी चेंज कर गया, तो जो कुछ नया क्वेश्चन आएगा, वो कैसे फिर कवर होगा? वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से होगा। प्रीवियस ईयर का वही जो मैक्सिमम फिर क्वेश्चन सॉल्व करें ऑब्जेक्टिव, वनडे एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, उससे हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आपका जो नोट्स जहाँ पढ़े हैं, उस नोट्स को क्या करना है, बार-बार उसी को रिवाइज़ करते रहना। और जहाँ तक बात रहा है कुछ अपडेशन की आवश्यकता पड़ता है, तो जो भी एग्ज़ाम होते रहेगा ना, उस एग्ज़ाम का प्रश्न क्या करेंगे, हमें देखते रहेंगे। जैसे भी वहाँ कुछ नया टॉपिक आ गया, तो उसको क्या करेंगे, फिर से अपडेट करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कि पहले क्या है कि समान तौर पर नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, वाटर साइकिल, ये सब से क्वेश्चन नहीं आता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना? चलिए, ये तो नया बच्चा को लेंगे। अब हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि पुराना बच्चा, जिनको ज़्यादा क्या होता है कि आपको बोल सकते हैं कि मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ता है। क्योंकि देखिए, कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको सफलता वगैरह मिल नहीं रहा है, फाइनल कहीं हो नहीं रहा है, घर का अलग प्रेशर है, पैसा कौड़ी की अलग समस्या है। तो उनको क्या आप सजेशन दीजिए, क्या करना चाहिए? एज बढ़ते जा रहा है और प्रेशर बढ़ते जाता है, तो कुछ मतलब कि पार्ट टाइम के लिए भी कुछ उसको उनको तो करना पड़ेगा। तैयारी के साथ साथ कुछ करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर कम हो। मतलब इन्हें का नाम क्या है कि अगर अगर आपका उम्र हो गया है, तो साथ में कुछ आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा उम्र हो गया है तब, ठीक है ना? देखिए, ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं बताते हैं। जैसे हम जो भी तैयारी किए हैं, मैक्सिमम तैयारी क्या है हमारा, बोल सकते हैं काम के साथ हुआ है। हम मतलब बोल सकते हैं 2007 से क्या कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। पहले छोटा स्तर पढ़ाते थे, अब क्या है कि बड़ा स्तर पढ़ाते हैं। तो हम 2007 से ही क्या पढ़ा रहे हैं। अब जितना है क्या कि ट्यूशन पढ़ा के क्या किए, हम पैसा अपना भरे हैं कोचिंग वगैरह के। समझ में रहे ना? तो इस सबसे अच्छा स्टूडेंट के लिए क्या होगा ना कि दिल्ली पंजाब जाए से अच्छा क्या होगा कि 3-4 गो ट्यूशन पकड़ लीजिए, और बढ़िया परिवार मिल गया ना, तो आपको बड़ी बेनिफिट है। बड़े बेनिफिट क्या है, जैसे हम बताते हैं कि जब हम जाते थे तो क्या था कि बढ़िया परिवार था, छुट्टी पे भी चल जाता था, हमेशा घर में छुट्टी है तो ये छुट्टी पे चल जाता था। बढ़िया परिवार की बात करते हैं। जो चैंट परिवार रहेगा, वो टाइम देखते रहे कि मास्टर 1 घंटा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, ट्यूशन को छोड़ दीजिए, ठीक है ना? जो बढ़िया परिवार मिल गया, उसके यहाँ जाइएगा तो शाम सवेरे जाइएगा तो नाश्ता भी दे देगा, तो बाहरी नाश्ता का भी पैसा बच गया, है ना? और नाश्ता का पैसा बच गया, प्लस पैसा भी देगा। आज छुट्टी भी वो मारता है जब तब कि सर आज नहीं आइएगा, आज फलना जगह जा रहे हैं, तो वो भी बेनिफिट हो गया अपना, उसका यूज कर सकते हैं, है ना? ये क्या होगा आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, है ना?